पेश है फुलेरा की एक और नई कहानी। कहानी शुरू होने से पहले एक लाइक कर दीजिए। फुलेरा की दोपहर हमेशा की तरह शांत थी। सचिव जी अपनी कुर्सी पर ऊँग रहे थे और विकास अपनी मोटरसाइकिल के शीशे में अपना बाल संवार रहा था। तभी एक ऑटो रिक्शा पंचायत कार्यालय के बाहर आकर रुका। उसमें से एक दुबला पतला आदमी उतरा, जिसके सिर पर एक बड़ी सी टोपी और आंखों पर गहरा काला चश्मा था। उसने पीले रंग का कुर्ता और लाल रंग का पायजामा पहन रखा था। वो आदमी सीधा पंचायत कार्यालय में घुस आया। सचिव जी, कौन है? उस आदमी ने रौब से पूछा। सचिव जी ने आंखें खोली। मैं हूं, आप कौन? आदमी ने अपना चश्मा उतारा। मैं बसंतीलाल हूं, इस गांव का दामाद। विकास ने फुसफुसाते हुए सचिव जी से कहा, एक दामाद जी कम थे कि एक और बांस करने आ गए। विकास ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, किसके दामाद हैं भाई? गांव की तो बहुत लड़कियां ब्याही गई हैं। बसंतीलाल ने छाती फुलाकर कहा, मैं प्रधान जी का दामाद हूं। मेरी पत्नी का नाम बसंती है, जो प्रधान जी की दूर की भतीजी लगती है। सचिव जी और विकास एक दूसरे को देखने लगे। भूषण का कोई दामाद भी है, ये उन्हें पता नहीं था। बसंतीलाल ने कुर्सी खींची और उस पर पैर रखकर बैठ गया। सचिव जी, मेरे ससुर जी भूषण जी को खबर करो, दामाद आया है, स्वागत की तैयारी होनी चाहिए। सचिव जी ने विकास को इशारा किया। विकास दौड़कर भुटकुन की दुकान पर बैठे विनोद को बताया कि भूषण से बोल दे उनका दामाद आया है। थोड़ी देर में भूषण, माधव और विनोद वहां पहुंच गए। भूषण को देखते ही बसंतीलाल खड़ा हो गया और उनके पैर छूने लगा। अरे ससुर जी, प्रणाम। भूषण चौंक गया। ससुर जी, कौन हो भाई तुम? बसंतीलाल ने कहा, अरे पहचानिए, मैं बसंतीलाल, आपकी बुआ की ननद की बेटी का पति। भूषण ने याद करने की कोशिश की। अच्छा, याद आया। अरे आओ दामाद जी, कैसे आना हुआ? बसंतीलाल ने कहा, बस ऐसे ही, सोचा ससुर जी प्रधान बन गए हैं तो थोड़ी सेवा करवा आऊं। सुना है आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। भूषण का सीना गर्व से फूल गया। अरे हां, पूरे फुलेरा का राजा है हम। तुम बताओ क्या सेवा करें? बसंतीलाल ने कहा, सेवा क्या, बस रहने का अच्छा इंतजाम हो जाए और खाने में मुर्गा मछली चलता रहे। भूषण ने माधव से कहा, माधव, दामाद जी को हमारे गेस्ट हाउस, जो असल में भूषण के पंचायत का गोदाम था, उसमें ठहराओ, और विनोद, शाम को इनके खाने का बढ़िया इंतजाम करो। माधव और विनोद दामाद जी को लेकर चले गए। सचिव जी ने भूषण से पूछा, प्रधान जी, ये कौन है और पंचायत के गोदाम में क्यों ठहरा रहे हैं? भूषण ने कहा, अरे सचिव जी, दामाद है, गांव की इज्जत है। जब बारात भी आता है तो पंचायत में तो ठहराता है ना। अब क्या हम उसे धर्मशाला में ठहराएं? आप बस देखिए हम इसकी कैसी खातिरदारी करते हैं। अगले 2 दिनों तक बसंतीलाल ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। वो जहां जाता मुफ्त का खाता और प्रधान जी का नाम लेकर रौब झाड़ता। सुबह सुबह वो मक्खन की टपरी पर पहुंच जाता। ए मक्खन, एक कड़क चाय ला, और पैसे मत मांगना, मैं प्रधान जी का दामाद हूं। मक्खन बेचारा डर के मारे चाय दे देता। दोपहर को वो किसी के खेत में घुस जाता और गन्ने चूसने लगता। जब किसान रोकता तो कहता, जानता नहीं मैं कौन हूं, तेरी जमीन जब्त करवा दूंगा। शाम को वो प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी के पास पहुंच गया। प्रहलाद चा अपनी खटिया पर बैठे थे। बसंतीलाल ने उनके बगल में बैठकर कहा, चचा, सुना है तुम बहुत अच्छी दवा रखते हो, जरा 2 पैग हमें भी पिलाओ। प्रहलाद चा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो बे, और मेरी दवा मांगने की हिम्मत कैसे हुई? बसंतीलाल ने कहा, मैं इस गांव का दामाद हूं, प्रधान भूषण का दामाद। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो ससुर जी से कहकर तुम्हारी खटिया उठवा दूंगा। प्रहलाद चा का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी चप्पल उतार ली। दामाद होगा अपने घर का, यहां से भाग जा, वरना ऐसी खातिरदारी करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। बसंतीलाल डरकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया, देख लूंगा तुमको, ससुर जी से शिकायत करूंगा। पूर्व प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, प्रहलाद, ये तो भूषण से भी बड़ा नमूना है। प्रहलाद चा ने कहा, प्रधान जी, ये दामाद नहीं बला है, इसका इलाज करना पड़ेगा। इधर भूषण भी दामाद के नखरों से परेशान हो चुका था। बसंतीलाल रोज नई फरमाइश करता। कभी उसे मलाई कोफ्ता चाहिए होता तो कभी रबड़ी, और सारा खर्चा भूषण को उठाना पड़ रहा था। माधव ने भूषण से कहा, प्रधान जी, ये दामाद तो आपको कंगाल कर देगा। कल उसने विनोद से 500 रुपए उधार लिए और वापस नहीं किए।
विनोद ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हाँ प्रधान जी, और उसने मेरी नई शर्ट भी पहन ली। कह रहा था कि दामाद का हक है। भूषण ने सिर पकड़ लिया। क्या करूं, भगा भी नहीं सकता, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तभी सचिव जी वहां आए। प्रधान जी, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, आपका दामाद सबके साथ बदतमीजी कर रहा है। भूषण ने कहा, सचिव जी मैं खुद परेशान हूं, कोई उपाय बताइए। सचिव जी ने कहा, उपाय तो है, लेकिन आपको थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। क्या उपाय? सचिव जी ने धीरे से अपनी योजना बताई। भूषण ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन बाद में मान गए। अगली सुबह बसंती लाल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर भीड़ लगी है। भूषण, माधव, विनोद और सचिव जी खड़े थे। साथ में गांव के कुछ लोग भी थे। क्या हुआ ससुर जी, इतनी सुबह? बसंती लाल ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। भूषण ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, दामाद जी, एक बुरी खबर है। क्या? भूषण ने कहा, हमें पता चला है कि पुलिस आपको ढूंढ रही है। पुलिस? बसंती लाल की नींद उड़ गई। क्यों? सचिव जी ने आगे बढ़कर कहा, हमें खबर मिली है कि शहर में एक बकरी चोर गिरोह सक्रिय है। वे लोग गांव में जाकर बकरी चुरा रहे हैं और गांव में 3 बकरी खोई है पिछले 1 सप्ताह में। पुलिस को शक है कि आप वहीं हैं। बसंतीलाल घबरा गया। अरे नहीं, मैं तो दामाद हूं, आप बुआ जी को फोन कर लीजिए। भूषण ने कहा, मैं जानता हूं, गांव वाले जानते हैं, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी ना। वो नहीं मान रही, वे आ रहे हैं आपसे पूछताछ करने। तभी बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी, जो असल में माधव अपनी मोटरसाइकिल के हॉर्न से निकाल रहा था। पुलिस आ गई, विनोद चिल्लाया। बसंतीलाल के हाथ पांव फूल गए। ससुर जी, मुझे बचाइए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। भूषण ने कहा, एक ही रास्ता है, आप पिछले दरवाजे से भाग जाइए और जब तक मामला शांत ना हो वापस मत आइएगा। बसंतीलाल ने आव देखा न ताव अपना झोला उठाया और पिछले दरवाजे से ऐसा भागा कि उसकी चप्पल भी वहीं छूट गई। गांव वाले उसे भागता देख जोर जोर से हंसने लगे। भूषण ने राहत की सांस ली। चलो, बला टली। उस शाम प्रहलाद चा के घर की छत पर महफिल जमी। प्रहलाद चा ने गिलास भरते हुए कहा, सचिव जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। दामाद जी को ऐसा भगाया कि अब वो सपने में भी फुलेरा का नाम नहीं लेंगे। पूर्व प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, और भूषण, दामाद की खातिरदारी में उसका महीने भर का राशन खत्म हो गया। प्रहलाद चा ने घूंट लिया और बोले, लेकिन एक बात है, वो दामाद मेरी दवा नहीं ले पाया। असली जीत तो यही है। फुलेरा की रात फिर से शांत थी और दामाद का किस्सा गांव की कहानियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।